हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं फिर आपके लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं 10th बोर्ड के लिए। क्वेश्चन क्या है आज के हमारे स्पेशल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समजात तथा समवृत्ति अंगों से आप क्या समझते हैं। देखिए, समजात अंग क्या होते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। ट्रिक भी है इसको याद करने की। समजात जन्म से एक से, तो जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचनाएं समान होती हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब मूलभूत संरचनाएं का मतलब है हड्डियों के जोड़ बनावट एक सी होती है परंतु काम अलग अलग करते हैं वो, तो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे घोड़े के अगले पैर हो गए और हमारे हाथ हो गए। हमारे हाथों की भी इसी तरह की बनावट होती है, जितने जोड़ होते हैं इसी तरह से घोड़े के अगले पैरों में इतने जोड़ होते हैं। इसी तरह से जो है कंधा होता, शोल्डर होता, इसी तरह से सारे जोड़ सिमिलर होते हैं, बट हम काम अलग अलग करते हैं और घोड़े के अगले जो पैर होते हैं वो काम अलग करते हैं। तो समजात अंग समझ गए, जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचनाएं समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। दूसरा है, समवृत्ति अंग क्या होते हैं। समवृत्ति अंग वो होते हैं जिनकी मूलभूत संरचनाएं असमान होती है, मतलब बनावट हड्डियां वगैरह, ये जोड़ वगैरह ये सब अलग अलग होते हैं परंतु कार्य वो एक सा करते हैं, कार्य समान होते हैं। जैसे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। अब देखिए, तितली के पंख भी उड़ने के काम आते हैं और चमगादड़ के पंख भी जो है उड़ने के काम आते हैं, बट चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो मांस से बने हुए होते हैं, फ्लैश से बने हुए होते हैं और उनके अंदर हड्डियां होती हैं, जबकि तितली के पंख फ्लैश से मिलके नहीं बने होते हैं, उनमें हड्डियां भी नहीं होती है और काम दोनों सेम करते हैं। तो ये क्या है, समवृत्ति अंग है। एक बार और सुन लेते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है बोर्ड एग्जाम में। समजात तथा समवृत्ति अंगों से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण से समझाइए। तो हम उत्तर लिखेंगे, पहले लिखेंगे समजात अंग, जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचनाएं समान होती हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अगले पैर, इनकी मूलभूत संरचनाएं तो समान होती है, मतलब जोड़ वगैरह समान होते हैं परंतु काम अलग अलग करते हैं। घोड़े के पैर चलने का काम करते हैं और हमारे हाथ काम करने का, खाने का, पीने का, ये वो दुनिया भर के काम करते हैं। तो समझ में आ गया। दूसरा है हमारा समवृत्ति अंग, हेडिंग डालेंगे समवृत्ति अंग। इसमें क्या है, जीवधारियों के ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचनाएं समान होती हैं परंतु कार्य समान होते हैं। मूलभूत संरचनाएं का मतलब इनकी बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है मगर कार्य एक सा करते हैं। जैसे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों की बनावट अलग अलग होती है, जोड़ भी अलग अलग होते हैं पर दोनों काम एक ही करते हैं, उड़ने का। तो ये तो था समजात अंग तथा समवृत्ति अंगों से आप क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेट्रोवायरस क्या है। देखिए, ऐसा वायरस जिसमें डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है रेट्रोवायरस कहलाता है, जैसे एचआईवी। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेनियम क्या है। देखिए, क्रेनियम हड्डियों का वह ढांचा जिसमें हमारा मस्तिष्क रखा रहता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। 22 हड्डियां होती हैं जुड़ के, इसमें हड्डियों का वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मतलब ऐसा मान लीजिए, मस्तिष्क को रखने का ये जो बर्तन होता है ये क्रेनियम कहलाता है। हड्डियों का वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है क्रेनियम कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, क्या है, कोलिफॉर्म क्या है। तो कोलिफॉर्म क्या है, कोलिफॉर्म एक जीवाणु है जो मनुष्य के आंतों में पाया जाता है, जो जल प्रदूषण का मुख्य कारक होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम समीम अहमद सैफ़ी। अगर आप एग्जाम